जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी की प्रैक्टिस नंबर 26 है। प्रैक्टिस सेट का 26 है आपका एमसीक्यू सीरीज़ का, यानी सामान्य एग्जाम का प्रैक्टिस नंबर 26 है। इसके पहले हमने 25 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं, जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एमपी पटवारी के लिए, तो उनको भी जाके आप ज़रूर देखिए। और आज के प्रैक्टिस सेट में हमने उन क्वेश्चनों को लिया है जो या तो प्रीवियस ईयर के हिस्सा बन चुके हैं एग्जाम के, या इस बार आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर पूर्व मानसून सबसे पहले निम्न में से किस राज्य को प्रभावित करता है। तो उत्तर पूर्व यानी पूर्वोत्तर में जो मानसून होता है ना, सबसे पहले जो वर्षा करता है, प्रभावित करता है, वो तमिल से शुरू होता है। कहाँ से? तमिलनाडु से, ठीक है। तो तमिलनाडु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में भूदान आंदोलन को डॉट डॉट के द्वारा शुरू किया गया था। तो भारत में जो भूदान आंदोलन के जनक हैं, आज देश आज़ाद होते समय विनोबा भावे ने सबसे क्या किया था? विनम्र निवेदन किया था और आंदोलन चलाया था कि अपनी अपनी ज़मीनों को दान करो, और इसके साथ साथ क्या हो, एक देश का निर्माण हो, यानी सशस्त्र राष्ट्र का निर्माण हो, एक अखंड भारत का, ठीक है। तो विनोबा भावे जो है ना, भूदान आंदोलन के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि डॉट डॉट को हरित क्रांति के भारतीय जनक के रूप में जाना जाता है। तो हरित क्रांति का जो भारतीय जनक है ना, वो है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का भारतीय जनक कहा जाता है, जबकि नॉर्मन बोरलॉग जो है ना, हरित क्रांति के वैश्विक जनक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ताजमहल आगरा में डॉट डॉट नदी के दक्षिणी तट पर सफ़ेद संगमरमर से बना एक मकबरा है। तो ताजमहल जो है ना, आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे है। तो यमुना नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी के दक्षिणी तट पर है और ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया एक मकबरा है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है ना, वो आपका सिक्किम है। क्या है? सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। जबकि क्षेत्रफल की बात करूँ तो भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भोपाल गैस त्रासदी वर्ष दो डॉट डॉट में घटित हुई। तो 2 से 3 दिसंबर मध्य रात्रि के समय 1984 का वो समय है जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, और वायुमंडल में अपने हवा में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक रसायन के रिसाव के कारण ये दुर्घटना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लोकसभा में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला सदस्य डॉट डॉट हैं। तो लोकसभा के इतिहास में जो आपकी आई थिंक 16वीं लोकसभा है, उसमें सुमित्रा महाजन जो लोकसभा अध्यक्ष थी बीजेपी की तरफ से, तो वो जो है ना, अभी तक सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला सदस्य बन गई हैं लोकसभा में, और ये आपकी अध्यक्ष भी रह चुकी हैं लोकसभा की, याद रखना है। इसके अलावा ये सदस्य के रूप में लोकसभा संसद के रूप में सबसे ज़्यादा कार्यकाल इनका हुआ है। बात करूं तो ये लोकसभा अध्यक्ष के दूसरे क्रम पे महिला थी। इसके पहले प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पीवी सिंधु भारत के राज्य डॉट डॉट से एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु जो 2 ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, ब्रॉन्ज और सिल्वर। तो भारत का एक राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं पीवी सिंधु, और इनने टोक्यो में आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन में, और इसके पहले इन्होंने रियो वाले में सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकांक्षा योजना मध्य प्रदेश के डॉट डॉट जिले के आदिवासी क्षेत्रों के छात्राओं को बढ़ावा देने के लिए ई लर्निंग मंच है। तो आदिवासी छात्रों को बढ़ावा देने के लिए ई लर्निंग मंच जो है आकांक्षा योजना, ये जो है ना आपका दतिया नहीं, ये डिंडोरी से हो जाएगा, डिंडोरी। तो डिंडोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 दिसंबर 2016 को डॉट डॉट में भारत के प्रथम भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी। तो 19 दिसंबर 2016 को मोदी जी के द्वारा ना कानपुर में, कहाँ? कानपुर में भारत के पहले भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना रखी गई। तो कानपुर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सिंगरौली
जो उसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी बोलते हैं। सिंगरौली में संचालित सभी प्रमुख सक्रिय कंपनियां भारतीय डॉट डॉट उद्योग से संबंधित हैं। तो सिंगरौली में संचालित जो सक्रिय कंपनियां हैं ना, तो ऊर्जा उद्योग से संबंधित हैं। यहाँ पे हिंडाल्को और एनटीपीसी जैसे पावर प्लांट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बंगाली बाघों में से एक है जो कि नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के कवर पर दिखाई देते हैं। तो याद रखिएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश के उमरिया में है, यहाँ पे बंगाल टाइगर यहाँ हैं और ये जो है ना नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के कवर पे दिखाई दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सीता। क्या हो जाएगा? सीता। सीता एक ऐसा आपका बंगाल टाइगर था जिसे नेशनल जियोग्राफिक की मैगजीन कवर पर दिखाया था, ठीक है। तो सीता इसका राइट आंसर होगा। अगला है पहली भारतीय बोलती फिल्म कौन सी है, यानी बोलने वाली साउंड जिसमें हो। तो पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो ये थी आला मारा। आला मारा जो है ना पहली भारतीय बोलती हुई फिल्म है, ठीक है। अगला है तब्लीगी इज्तिमा डॉट डॉट में आयोजित होता है। तो तब्लीगी इज्तिमा जो है ना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होता है, तब्लीगी, ठीक है। इज्तिमा बोलते हैं, मेला टाइप का। अगला है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं? तो इनमें से मध्य प्रदेश में पैदा होने वाले पीएम के बारे में बताना है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है ना ये मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला देखेंगे भारत के प्राथमिक विधि अधिकारी कौन है? तो भारत का प्राथमिक विधि अधिकारी यानी सबसे बड़ा सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो महान्यायाधीश। तो महान्यायवादी जो होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो? आई थिंक अटॉर्नी जनरल बोलते हो। तो ये जो होते हैं आपके सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। इसी तरह से राज्य में कौन होता है? तो महाधिवक्ता होते हैं। नेक्स्ट है कि डॉट डॉट को विश्व का सबसे बड़ा भूख हड़ताली कहा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा भूख हड़ताल किसे बोलते हैं? तो इरोन चानू शर्मिला, ये मणिपुर की हैं इरोन चानू शर्मिला, और इन्हें विश्व का सबसे बड़ा भूख हड़ताली कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मणिपुर में जो आपका स्पेशल आर्म्ड एक्ट है अस्पा जिसको बोलते हो, उसको हटाने के लिए इनने लगभग 17 से 20 साल तक खाना वाना नहीं खाया था, 17 साल। तो सबसे बड़ी हड़ताली यही है। अगला है भारत के किस राज्य को विश्व बैंक द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा बचाने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा बचाने वाला जो राज्य है ना आंध्र प्रदेश है, जिसको विश्व बैंक ने बोला है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा बचाने वाला ये टॉप पे है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम मतलब सबसे ज़्यादा फ्लाइट वगैरह आती जाती हो तो इंदौर का होलकर या देवी अहिल्याबाई जो अपना हवाई अड्डा है वो सबसे व्यस्ततम है, एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों का, ठीक है। अगला है प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा जो है ना गुजरात में किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी हैं। अगर अब बदल गए होंगे तो आप करेक्ट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य पशु है। तो राजस्थान का राज्य पशु ऊँट हो जाएगा क्योंकि रेगिस्तान में ऊँट जो है ज़्यादा चलते हैं और रेगिस्तान का जहाज भी ऊँट को हम बोलते हैं। तो ऊँट राजस्थान का हो जाएगा राजकीय पशु। अगला है कि मध्य प्रदेश का विशेष आर्थिक क्षेत्र डॉट डॉट में है। तो मध्य प्रदेश का जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है ना ये आपका भोपाल में है। कहाँ है विशेष आर्थिक क्षेत्र? भोपाल में, ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एक डॉट डॉट थे। तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो है ना एक बांसुरी वादक थे। कौन थे? एक बांसुरी वादक, राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सोमनाथ मंदिर डॉट डॉट में है। तो सोमनाथ मंदिर जो है ना ये आपका गुजरात राज्य में है। कहाँ है? गुजरात राज्य में। इसका इतिहास बहुत पुराना है। अभी हाल ही में करंट से रिलेट करूँ तो सोमनाथ कॉरिडोर बनाने की भी योजनाएं चल रही हैं। सोमनाथ का लुटेरा जो है महमूद गजनवी को बोला जाता है, आप याद रखिएगा। और बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ पे बहुत बार आक्रमण किए लेकिन हर बार ये बन के खड़ा होता है, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन एमपी पटवारी के आज के सेगमेंट में। ये 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और आपको कितने इनमें से क्वेश्चन बन रहे थे ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।